नमस्कार, मैं रंजीत। आप देख रहे हैं पब्लिक लैब। आज हमारे साथ भारत के जाने माने गोल्ड मेडलिस्ट ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और जिस तरह परिस्थितियां इस वक्त पूरे विश्व में है, वैश्विक महामारी कोरोना जिस तरह से अपना कहर बरपा रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इस वक्त जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर भारत और चीन के बीच जो तनाव बना हुआ है, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। हम सभी जानते हैं कि इस वक्त की स्थितियां क्या है, कोरोना काल में क्या चल रहा है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारत के, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ ज्योतिष ग्रुप आचार्य प्रतिकृत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव में। नमस्कार। जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक लाइव का, सबको मेरा सर्वप्रथम उसका प्रणाम एवं शुभेच्छा हम जना रहे हैं। मेरा पहला सवाल है आचार्य जी, बोलिए। क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त का जो सिचुएशन है, स्थिति है, पूरे वैश्विक हम कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर भारत की स्थिति को अगर देखें तो इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर भी भारत और चीन के बीच काफी तनाव बनी हुई है। सबसे पहले इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरी चीज, ज्योतिष के हिसाब से अगर हम कहें कि चूंकि आप जो ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष के हिसाब से आने वाले दिनों के लिए आप इसका विश्लेषण कैसे करेंगे? देखिए, हम एक एक करके हम बताएंगे। पहले ये कोरोना, ये जो डिजीज, ये जो महामारी आया, किस कारण से आया, ये हम बताएंगे। कोरोना जो है ये चंद्रमा का रोग है। हम जानते हैं, हम जान गए हैं कि ये अपना देह का इम्यूनिटी का पावर का कम होने से एवं सर्दी जुकाम एवं लांस में अटैक करते हैं। ये तो लांस का जो रखते हैं वो है चंद्रमा, एवं सर्दी जुकाम का जो है वो भी चंद्रमा है, एवं देह का पुष्टि का जो साधन करते हैं वो चंद्रमा ही है। आज हम जो देख रहे हैं, पूरा ग्रहों का जो अवस्थान है, चंद्रमा का जो अपोजिट प्लैनेट है राहु, वो उच्च है, शनि अपना घर में है, जिसको हम बोला जाता है कि यम, वो यम भी शनि का घर में मकर राशि में है। तो इस ग्रहों को अवस्थान से ये पोजीशन, ये प्रॉब्लम, ये महामारी आया है। जब तक शनि और रुद्र एक साथ में मकर राशि में आएगा, तब तक ये भारत को बहुत प्रॉब्लम, युद्ध विग्रह, मैं माफी के महामारी साथ थोड़ा सा रोकूंगा आपको, और एक सवाल मेरे जहन में है और कई दर्शक भी सवाल पूछ रहे हैं इस वक्त। मेरा सवाल ये है, और जो तमाम इस वक्त जितने भी भारत के जितने भी लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनके मन में एक सवाल जरूर है। जैसा कि आपने कहा कि स्थितियां, ग्रहों की स्थितियां चेंज होती है तो इस तरह की चीजें होती हैं। आपके अनुसार, ज्योतिषाचार्य के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, कब तक ये परिस्थितियां बनी हुई रहेंगी और कब ये जाकर इसमें सुधार कुछ आ पाएगा? पहला जो है, अभी जो जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीना ये डिजीज के लिए बहुत और फैलेगा और बढ़ेगा। सितंबर का बाद यानी कहीं ना कहीं अभी भी आने वाले 1-2 महीना तक गुंजाइश नहीं है कि इसमें कुछ सुधार देखने को मिले? नहीं, कोई सुधार देखने को नहीं मिलेगा। अलग उल्टा तरफ से ये महामारी और भी बढ़ेगा। संक्रमण, चूंकि जिस तरह से जो आंकड़े आ रहे हैं इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के, वो बड़े चौंकाने वाले हैं। हर दिन लगातार कई हजार जो कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं, उनकी तादाद में बिल्कुल वृद्धि हो रही है। हाँ, ये बढ़ेगा, हम तो बोल रहे हैं। लेकिन और एक बात है, भारत का जो जनगण है, भारत जो देश है महासंत का देश है, भारत जो मकर राशि का जो देश है वो है स्वर्ग। इसलिए ज्यादा तक मानुष नहीं मरेगा। संक्रमण होगा, लेकिन अमेरिका जैसा, इताली जैसा ऐसा मानुष का देहांत नहीं होगा भारत में। ये सबसे बढ़िया बात है कि देहांत नहीं होगा, संक्रमण होगा। संक्रमण ये जून जुलाई और अगस्त में और बढ़ेगा, ज्यादातर जून जुलाई में और बढ़ेगा।
क्योंकि जब तक ये राहु जब तक वृष राशि में नहीं जाता है इसका प्रभाव रहेगा ज्यादा। जी, इस वक्त चूंकि हम सभी जानते हैं इस वक्त बॉर्डर के ऊपर भी काफ़ी तनाव है, खास करके अगर हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें तो चूंकि जो परिस्थितियां बन रही है आचार्य जी, और जिस तरह से कयासें लगा रही है, जिस तरह चूंकि आप भी देख रहे होंगे मीडिया खबरें की माने और जिस तरह से रिपोर्टें आ रही हैं, उससे क्या लगता है आपको कि क्या जो युद्ध की जो स्थितियां इस वक्त है, क्या भारत और चीन के बीच युद्ध होगा? देखिए देखिए आपका प्रश्न को हम समझ गए हैं। हम सीधा बता रहा है कि ये युद्ध होगा, ये युद्ध होगा एवं भारत में आर्मी का शासन जरूर जारी होगा। ये युद्ध ये टाइम जो है वो है 2021 के जून महीना, मई से जून महीना भारत के लिए ये युद्ध का टाइम है। ये हम नहीं बोले थे, पहले बार एक महंत जो है जगत बंधु सुंदरम उन्होंने बोला था कि महाचीन जो है वो भारत को आक्रमण करेगा एवं ये भारत जो है 3 से 6 महीना ये प्रॉब्लम को झेलेगा। बहुत खराब लेकिन टाइम। आचार्य जी 6 महीना से तकरीबन तो हम अगर बात करें तो 2-2.5 महीना से तो ऊपर हो गया, जिस तरह से गलवान घाटी में जो चल रही हैं चीजें हो रही हैं, और आपने देखा होगा कि हमारे 20 जो सैनिक हैं वो शहीद हो गए हैं। खबरें ये भी आ रही है कि चीन के भी तकरीबन 50 से ज्यादा जो सैनिक है वो मारे गए हैं। रंजीत जी, ये युद्ध नहीं है, युद्ध का ट्रेलर है, ये यानी युद्ध का आने वाले ट्रेलर। दिनों में काफी और भी भयावह रूप देखने को मिलेगा हमें। एकदम सही है। इसलिए भारत का जनगण को मेरा अनुरोध है, सब सात्विक रहिए, अपना पिता माता को श्रद्धा पूर्वक सम्मान कीजिए, अपना जो ईश्वर है वो ईश्वर को सम्मान कीजिए, पूजा कीजिए, और जो है एक बार टाइम में 10 से 15 मिनट या आधा घंटा अपना मेडिटेशन कीजिए। इससे क्या होगा, अपना भी अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा। ये हम सोचते हैं हम मेडिटेशन करने से देश का क्यों भला होगा। देखिए जो बाहर है ब्रह्मांड में है वो अपना अंदर में भी है। ईश्वर सर्वभूतनं हृदेश अर्जुन तिष्ठति। मतलब ये भगवान जो है अब मेरा अंदर भी है, मेरा अंदर का पूजा करने से भारत माता का भी पूजा करना होगा, भारत का ऊपर श्रद्धा रहेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं आप अच्छा से रहिए एवं ईश्वर को आप मानिए, पूजा कीजिए एवं अपना मेडिटेशन कीजिए। इससे आपका शरीर का भी तंदुरुस्त होगा, आप भी अच्छा रहिएगा। और सबसे जो अच्छा है कोरोना के लिए वो है आप महामृत्युंजय मंत्र हर दिन शिव जी को नहाने का टाइम आप बोलिए, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकम वंदनात् मृत्युमुक्षयमृता। ये जो मंत्र जो है ये बहुत काम में आएगा। हाँ जी अर्जुन जी बोलिए। जी, और क्या। एक और चूंकि आपने भारत माता का जिक्र किया और आपने बहुत सारी चीज़ें और जो आपने मंत्र बताया, मुझे विश्वास है कि जितने भी इस वक्त तमाम दर्शक सुन रहे होंगे आपकी बात पे ज़रूर ध्यान देंगे और वो करने की भी कोशिश करेंगे हद तक। दूसरी जो एक अहम सवाल जो इस वक्त मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आप बेहतर हैं जो उसका आंसर बहुत ही बाखूबी देंगे। क्या चूंकि आपने भारत की भी कुंडली आपने देखी होगी, आपने देखा होगा कि क्या इस वक्त भारत के ऊपर क्या कौन कौन से ग्रह का इस वक्त प्रकोप चल रहा है जिसके कारण ये युद्ध की स्थितियां बनी जा रही हैं या बन पा रही हैं? बड़ी अच्छी प्रश्न है ये, यही हम बताना चाहते हैं सबको क्यों ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। हम काल पुरुष का ये राशि चक्र में 12 घर है, मेष से लेकर मीन तक 12 घर है। इसमें 10म घर जो है मकर राशि, ये है भारत का राशि हुआ। जनवरी महीने में शनिदेव इस अपना राशि में प्रवेश किया और फरवरी महीने में प्लूटो मतलब रुद्रदेव जिसको यम भी कहा जाता है वो इस घर में प्रवेश किया फरवरी महीने में। मतलब शनि और ये रुद्र का मिलन हुआ आपका फरवरी में जब रुद्रदेव गया। हम लोग पौराणिक मत से जानते हैं कि जोम जो है वो है शनि का भाई। ये जोम और शनि का जो रिलेशन जो है वो अच्छा नहीं था, इसलिए शनि का घर में रुद्र कभी भी अच्छा नहीं है। जब भी रुद्र आता है शनि का घर में तब भी कोई ना कोई
युद्ध बिगड़ ही लगाता है। इसीलिए ये जो रुद्र का जो अवस्थान मकर राशि में, ये युद्ध का स्थिति तैयार कर दिया है, क्योंकि मकर राशि जो है भारत का है, युद्ध होने वाला ही है। कितना तक 2022 का अंदर ही होगा। ये स्थिति कब टलेगा यानी ये ना, जब कंफर्म है, ये कंफर्म है आचार्य जी कि इस वक्त की जो स्थिति और जो तनाव का जो माहौल है, तो आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि युद्ध होना ही होना है। होना ही होना है, ये हम कंफर्म कह रहे हैं, एकदम अब जब पक्का कह रहे आपने हैं कि कंफर्म कर दिया कि युद्ध होना ही होना है, तो क्या परिस्थितियां क्या बनेगी? क्या उसमें भारत क्या बैकफुट पे आएगा या भारत फ्रंट फुट पे खेलेगा? ये थोड़ा तमाम दर्शकों को बता दें। हाँ, युद्ध होने से दो पक्ष का लॉस होता है। युद्ध होने में दो पक्ष का ही लॉस होता है। भारत का जो लॉस, वो कुछ तो जो लॉस जो हो गया, मतलब जो मैन पावर जो है, मनुष्य का जो ध्वंस होने, वो तो कुछ होगा ही। लेकिन एक लाभ होगा कि फिर कुछ दिन बाद भारत अपना महिमा में फिर पुनः प्रतिष्ठित होगा। ये युद्ध के बाद भारत यानी कहीं ना कहीं पूरा आप ये कह रहे हैं कि क्षति तो जरूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं भारत विश्व विजयी की ओर जा रहा है। विश्व विजय की ओर ही जाएगा। युद्ध के बाद भारत को सब देश मानेगा, इवन चीन भी मानेगा, भारत को स्वीकार करेगा कि हाँ, ये एक देश है जो सब, इसमें अमन है, इसमें शांति है। इस देश का संस्कार से पृथ्वी का सब देश का संस्कार सृष्टि हुआ है। भारत से अध्यात्म सारा पृथ्वी में गया है। ये भारत ही पिता है ये अध्यात्म का। ये सब देश मानेगा, लेकिन ये यानी होगा हम जिस 2000। जिस जिस विश्व गुरु की बात करते थे कि भारत सदियों से विश्व गुरु रहा है, और आने वाले जो दिन है, आने वाला जो समय है, उसमें भी भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है, ये आप कंफर्म कर रहे हैं ज्योतिष के माध्यम से, अंकगणित के माध्यम से। चूंकि आप कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत सारे आप कैलकुलेशन निकालते हैं, गणना करते हैं, उसके बाद ये चीजें पता चलती है। अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि अगर आप आचार्य गुरुदेव से जुड़ना चाहते हैं या उनसे संपर्क करना चाहते हैं, या आपके मन में ऐसी कोई सवाल हो जो हस्त रेखा से जुड़ा हुआ हो या आपके कुंडली से जुड़ा हुआ हो, तो इनसे संपर्क जरूर करें। क्योंकि इस वक्त अगर आप देख रहे होंगे तो टीवी स्क्रीन के नीचे इनका कॉन्टेक्ट नंबर, संपर्क सूत्र, हर एक चीज दिया हुआ है, आप इनसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, ये जो हम बता रहे हैं, भारत जो है साधु संत का देश है। पहले ही हम बताया, काल पुरुष हम लोग केंद्र माना जाता है। मेष राशि है जो 1 4 7 10, ये जो केंद्र जो है, इसमें दशम जो केंद्र है, ये है सबसे बलवान या शक्तिशाली। ये दशम केंद्र का है भारत का राशि, अर्थात शनिदेव का राशि। कर्मफल जहां से शुरू होता है, जहां से कर्म शुरू होता है, दसम भाव से हम कर्म को विचार करते हैं, कर्म फल को विचार करते हैं, वह है शनिदेव। और हम लोग जानते हैं कि शनिदेव कर्म फल देता है। इसीलिए मकर राशि जो हुआ भारत का दशम, ये जो दशम राशि हुआ, यह पूरा वर्ल्ड को दशम राशि के स्वर्ग भी माना जाता है। इसीलिए यही पूरा चला, पहले से ही चलाते आया है। क्योंकि भारत का संस्कार जो है, भारत का जो संस्कार है, ये पृथ्वी से जितना जितना अच्छा मानव, अच्छा महंत तैयार हुआ है, वो भारत से ही। और ये जो कोरोना का जो अशुद्ध का जो दवाई, एक और सवाल आचार्य जी, इससे पहले कि मैं कोरोना के ऊपर भी एक दो सवाल आपसे लूं, उससे पहले एक सवाल और। चूंकि आप भारत और चीन की रिश्तों की बात कर रहे हैं, युद्ध की बात कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ भारत और चीन के युद्ध तक ही सीमित रहेगा, या फिर कई और कंट्री एक दूसरे के साथ मिलकर, यानी कहीं ना कहीं जो हम तीसरे विश्व युद्ध की बात करते थे, क्या ऐसा कुछ आशंका जताई जा रही है आपके माध्यम से? अगर ऐसा कुछ है तो तमाम दर्शकों को जरूर बताएं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोग रामायण में मेघनाथ को जानते थे, जो मेघ के आड़ाल में युद्ध करते थे, मेघ के आड़ाल में युद्ध करते थे। इसलिए मेघ का आड़ाल में, मतलब ये भारत और चीन का बीच में आड़ाल में बहुत कंट्री आएगा, ये युद्ध होगा। मतलब वो लोग आड़ाल में युद्ध करेगा। मतलब ये जो समय जो है, ऐसे एज यू एस तृतीय विश्व युद्ध, लेकिन उसको दिखाई नहीं देगा कि वो डायरेक्ट युद्ध नहीं करेगा, लेकिन आड़ाल में है रहेगा। कोई भारत को सपोर्ट करेगा, कोई चीन का सपोर्ट करेगा।
यानी कहीं ना कहीं ये भी बात फैक्ट है और ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है आपके माध्यम से कि कहीं ना कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की एक आहट भी है। एकदम एकदम पक्का कि ये तृतीय विश्व युद्ध के आहट भी है। एवं ये जो युद्ध है 1/3 हम जो बोलते हैं, मतलब 4 भाग जो हुआ जनसंख्या, तो पृथ्वी का 1 भाग जनसंख्या इसमें खत्म होने वाला है। अब मैं थोड़ा, हम चूंकि आप इस कोरोना के ऊपर हम जरूर आएंगे, क्योंकि इस वक्त जो सबसे जो बड़ी बीमारी के रूप में और वैश्विक महामारी के रूप में जो इस वक्त पूरे दुनिया में कहर बरपा रही है वो है कोरोना। तो मेरा सवाल हाँ, है ये कि क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में, चूंकि जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि पतंजलि दिव्या फार्मेसी ने भी एक दवा बनाया है कोरोनिल, ये भी कही जा रही है कि कोरोना में काफी मददगार होगा। देखिए वायरस जो है जहां पर रहता है वो आस्ते आस्ते वीक होता है। अभी जो इतना टाइम आ गया तो वायरस भी वीक हो गया। तो वायरस को भी बचना है, वो मनुष्य शरीर को अवलंबन करके ही बचना है वायरस को। इसलिए कोरोना भी वीक होगा एवं वो ज्यादा वीक होने वाला है अक्टूबर सितंबर के बाद। तो ये जो मेडिसिन जो है अक्टूबर के बाद से ये मालूम हो जाएगा कि हाँ मेडिसिन निकल गया है। तो भारत में आते आते वो 2021 यानी और कुल रामदेव बाबा मिलाकर जी। अगर ये आपके माध्यम से अगर ये कहा जाए, और जितने भी इस वक्त तमाम दर्शक सुन रहे हैं उनको यही एक उपाय है कि अक्टूबर तक अपने आप को किसी भी तरह से संयम रखें, सीमित रखें और इधर उधर ज्यादा ना जाएं, खास करके भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज्यादा ना जाएं। एक, अपने आप को सेफ एक, रखने का यही एक तरीका है। और अपना को सुस्त रखे, मेडिटेशन करे और पौष्टिक होने वाला जो जो खाद्य जो है, पौष्टिक पुष्टि करने वाला जो जो खाद्य है, बहुत आयुर्वेदिक है इसमें अच्छा रहने के लिए, वो आप ग्रहण करें। यानी ऐसे सादा सादा खाना खाएं, लेकिन वो खाना पौष्टिकता हो, मतलब काफी ज्यादा उसमें इम्यूनिटी बूस्टअप हो, ऐसा खाना खाना चाहिए आपके हिसाब से। एकदम 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 पक्का। और गवर्नमेंट का जो रूल्स है वो मानकर चलिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो होता है, सरकार जो होता है, वो जनगण के अच्छे के लिए ही सोचते हैं। इसलिए गवर्नमेंट जो जो सरकार जो बोलते हैं उससे अच्छा वो अच्छा माने, गवर्नमेंट को माने, सरकार को माने। एक लास्ट सवाल, चूंकि वक्त भी हो रहा है, हम चाहेंगे कि जाते जाते आप तमाम दर्शकों को इस वक्त क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तमाम दर्शक को ये बोलना चाहता है कि आने वाला जो टाइम जो है, पहला जो है संयम को रखिए, धीरज रखिए, संयम रखिए। ज्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं बने, ज्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं बने। जितना में चल जाता है वही चाहिए, वही आपको मिल भी जाएगा। और एक चीज आप समझे कि भारत जो देश है ये सर्वज्ञ है। ये देश में हम लोग जन्म ग्रहण करके कृतार्थ हो गया है। इसीलिए ये देश को सम्मान करे, अपना अंदर झाके, अपना मेडिटेशन के लिए रात में एक बार कम से कम 10 से 15 मिनट एक बार कम से कम अपना अंदर झाके, अपना अंदर हर सांस को ख्याल रखे। मेडिटेशन कैसा होता है, हर सांस को ख्याल करो कि हाँ ये सांस जहर है। और जो जो जिसका इष्ट देवता है वो हर सांस में अपना इष्ट का नाम ले, देखिएगा अब बहुत अच्छा रहेगा। आपका देह का अंदर पुष्टि बढ़ेगा और आपका ब्रेन भी अच्छा रहेगा। आपका मेंटल जो संयम है वो रहेगा। ये देश के लिए काम है। चलिए आचार्य गुरुदेव जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।